हिंदू पौराणिक ग्रंथों में श्रीहरि को पूरे ब्रह्मांड का देवता कहा गया है। पौराणिक कथाओं की माने तो श्रीहरि के दो चेहरों के बारे में बात की गई है। एक तरफ वो शांत, सुखद और कोमल के रूप में दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर विशेष नाग पर आसन लेकर विराजमान है। इस रूप में उनका चेहरा कुछ विभिन्न प्रतीत होता है। भगवान विष्णु जी के बारे में शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है, शांताकारम भुजगशयनम। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर पहली बार में हर किसी के मन में ये विचार आता है कि सांप के राजा शेषनाग के ऊपर विराज कर कोई इतना शांत स्वभाव कैसे हो सकता है। तो आइए जाने विष्णु जी से संबंधित ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें। शेषनाग पर विराजने का भगवान विष्णु का राज ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भरा पड़ा होता है। इन सब में सबसे अहम कर्तव्यों में शामिल परिवार, सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी होती है, जिन्हें पूरा करने के लिए उसके प्रयासों के साथ कई मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, जो शेषनाग की तरह बहुत डरावने होते हैं और चिंता पैदा करते हैं। तो भगवान विष्णु का शांत चेहरा इंसान को यही प्रेरित करता है कि कठिन समय में भी शांति और धैर्य के साथ रहना चाहिए और अपनी मुसीबतों के प्रति शांत दृष्टिकोण ही हमें सफलता हासिल करवा सकता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु सांपों के राजा के ऊपर लेटते हुए भी अत्यंत शांत व मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों भगवान विष्णु का नाम नारायण और हरि है? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के प्रधान भक्त नारद भगवान विष्णु का नाम जपने के लिए नारायण शब्द का प्रयोग किया करते थे। उसी समय से भगवान विष्णु के सभी नामों में, जैसे अनंत नारायण, लक्ष्मी नारायण, शेष नारायण, इन सभी में विष्णु का नाम नारायण जोड़ कर लिया जाने लगा। कई लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु को नारायण के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे के रहस्य को जानते हैं। एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार जल भगवान विष्णु के पैरों से पैदा हुआ था और इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि भगवान विष्णु के पैर से बाहर आई गंगा नदी का नाम विष्णु पदोदकी के नाम से जाना गया। इसके अलावा जल नीर या नर नाम से भी जाना जाता है और भगवान विष्णु भी पानी में रहते हैं, इसलिए नर से उनका नाम नारायण बना, अर्थात पानी के अंदर रहने वाले भगवान। भगवान विष्णु को हरि नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हरि का मतलब हरने वाला या चुराने वाला, इसलिए कहा जाता है कि हरि हरति पापणी, अर्थात हरि वो देव है जो जीवन से पाप और समस्याओं को समाप्त करते हैं और हमेशा माया के चंगुल से वातानुकूलित आत्मा का उद्धार करते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ। प्राचीन काल में जब भगवान शंकर के मन में सृष्टि रचने का उपाय आया तो सबसे पहले उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से भगवान विष्णु को पैदा किया और उनको 4 हाथ दिए, जो उनकी शक्तिशाली और सब व्यापक प्रकृति का संकेत देते हैं। उनके सामने के 2 हाथ भौतिक अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीठ पर 2 हाथ आध्यात्मिक दुनिया में अपनी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ अंतरिक्ष की चारों दिशाओं पर प्रभुत्व व्यक्त करते हैं और मानव जीवन के 4 चरणों और 4 आश्रमों के रूप का भी प्रतीक है, जो है ज्ञान के लिए खोज, पारिवारिक जीवन, वन में वापसी और संन्यास। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।